फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये क्लास आप लोगों के जो है डेली शाम को जो है 7 पीएम पे होता है, ठीक है? तो आज फिर हम लोग आ चुके हैं और आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 में जिनका भी यहाँ पे ग्रेड थर्ड का जो है 23 जो है दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में होने वाला है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं, वो जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो है इसमें उसी तरीके के प्रश्न आप लोगों को बताए गए हैं जिस तरीके से जो है आपके 19 और 20 दिसंबर के प्रश्न पूछे गए थे टेक्नीशियन में, ठीक है? हर एक चैप्टर से प्रश्नों को लिया गया है। जिस चैप्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि जिस तरीके प्रश्न आपके एग्जाम में मिल रहे हैं वो आपको इस चैनल पे मिल रहा है, ठीक है? तो जितने भी मेरे दोस्त हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे डेली जो है क्लास आप लोगों के प्रोवाइड हो रहा है। और जो है डेली 4 जो है आप लोगों के 4 क्लास, किसी किसी दिन 5 क्लास भी हो जाता है। तो आप लोगों के चारों क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आप लोग जो है बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? तो आप लोगों को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? अब चलिएगा यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इसमें जो है हम लोग 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न प्लस जो है आप लोगों के साइंस के कितना प्रश्न करते हैं 25 ठो, तो हम लोग इसी के जो है कंप्लीट करेंगे। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है रीजनिंग का है। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? फिगर काउंटिंग से प्रश्न है और त्रिभुजों को काउंट करना जो है आप लोग के एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, ठीक है? तो बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को आना चाहिए। 10 सेकंड का समय दे रहा हूं आप लोगों को। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। चलेगा, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक लगाना था, ठीक है? देखिए किस प्रकार है। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। अगर यहाँ पे जाइएगा तो ये एक त्रिभुज हो गया, और इसमें से बीच में से लकीर खींचिएगा तो ये एक छोटा बन गया, ये एक दूसरा बन गया, और ये एक बड़ा वाला। मतलब टोटल त्रिभुज कितना है? 3, ठीक है? टोटल त्रिभुजों की संख्या 3। उसी प्रकार यहाँ से जब हम देखेंगे तो इसमें भी एक ये बड़ा वाला और ये एक बड़ा वाला और ये पूरा बड़ा वाला 3 और बन गया, ठीक है? बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। उसी प्रकार आप यहाँ से आ जाइएगा तो इसमें भी एक और ये 2 और ये एक बड़ा वाला कितना हो गया? 3, ठीक है? मतलब जो है यहाँ पे और 3 आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कहिएगा कितना हो गया। और देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे भी आप लोगों को अब देखिएगा आप लोगों को 3 ठो यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है? उसी प्रकार यहाँ पे 3 ठो मिल जाएगा आप लोगों को, एक और ये 2 और ये एक बड़ा वाला 3 ठो, और इसमें जोड़ लीजिए 3 3 6 3 9 और 3 12 हो गया। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या अब तक जो है आप लोगों को 12 मिल गया था। अब देखिए 12 के बाद से ये एक 13, ये एक 14, ठीक है? टोटल जो है अब 2 ठो और मिल गया, मतलब 14 हो गया, ठीक है? 14 के बाद से हम लोगों ने इसको काउंट नहीं किया था, तो ये आप लोगों का 15 और ये आप लोगों का 16 हो गया, ठीक है? अब जो है आप लोगों को यहाँ पे कितने त्रिभुज मिल गए? 16। 16 त्रिभुज है गए। अब देखिएगा 16 के बाद भी कोई त्रिभुज आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा तो कहिएगा जी। यहाँ पे देखिएगा एक और त्रिभुज आप लोगों को यहाँ पे मिल गया 17। अब देखिएगा 17 के बाद भी कोई बनता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला त्रिभुज 18। टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आप लोगों को यहाँ पे कितना मिल गया? 18। और 18 यदि आपने बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और इस तरीके के प्रश्न को आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न आ चुका है और इसका जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही आप लोगों को बताना है। चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है उत्तर आना चाहिए। 10 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं और सभी लोग जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है और इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? देखिएगा किस प्रकार। अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, यहाँ पे बड़ा वैल्यू है और यहाँ पे भी बड़ा वैल्यू है, ठीक है? इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रश्न को यदि हम बनाने चलेंगे
तो हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, पंक्ति वाइज। तो हम क्या करेंगे कि 30 और 7 को क्या करेंगे कि यहाँ पे 929 हो जाए। क्या कर सकते हैं तो कहिएगा कि सीधा सीधा जो है यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे घटा दीजिए 30 में से 7, 23 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 23 का अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो 529 हो जाएगा, और जो कि आप लोगों के यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सेम टू सेम वही लॉजिक आप लोगों को निचले वाले के साथ भी लगाना है। यहाँ पे 81 जो लिखा गया है, ये 18 और 9 को क्या करेंगे कि 18 में से जो है 9 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9, और 9 का वर्ग कर देने पर जो है 81 आता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अब बताइए 7 किस में से घटाया जाए, कि यहाँ पे कितना लिखा है 289, और 289 आपको मालूम होना चाहिए ये वर्ग किसका होता है, तो कहिएगा 17 का, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो 7 दिया गया है ये 17 में जोड़ दीजिए, 17 7 कितना हो जाएगा आप लोगों का 24। अब देखिए यहाँ पे 24 में से 17 घटा लीजिए, देख लीजिए उत्तर मिल गया। यहाँ पे भाई साहब 24 लिख लीजिए, 24 में से 7 जाता है, कितना होता है आप लोगों का 17, और 17 का वर्ग भी आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अब कोई जो है यहाँ पे दिक्कत होने वाला है। परंतु देखिएगा यहाँ पे क्या हो गया कि उत्तर में 17 नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे देखने का 7 जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 7 यहाँ पे कितना लिखा है 289 लिखा है, तो 17 का वर्गमूल कितना होता है, 17 का नहीं होता है ना, ये कितने का होता है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा 17, यहाँ पे 24 आया था ना, 24 में से जो है 7 घटाएंगे, ये आएगा 17 ना, ठीक है। यहाँ पे 24 आया था, तो 24 आप लोगों को यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये तो राइट उत्तर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ठीक है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चलिएगा इस पंक्ति में जो है आप लोगों को लुप्त संख्या बताना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। चलिएगा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ये जो आप लोगों के सामने प्रश्न दिख रहा है, इसका जो है उत्तर कोशिश कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दें। अब देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 16, तो यहाँ पे लिखा है वाट, यहाँ पे देखिए 23, 17, 30, 9, 8, और यहाँ पे 7। कोई लॉजिक बन रहा है, कोई लॉजिक ढूंढिए, पहले लॉजिक ढूंढिए। 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, यहाँ पे 16 के बाद 17 होना चाहिए, 17 के बाद 18। मतलब लॉजिक जो है इस तरीके से तो नहीं बनेगा, इतना सिंपल थोड़ी ना कोई प्रश्न देगा। कहिएगा चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दूसरे लॉजिक की तरफ चलते हैं, दूसरा लॉजिक ढूंढ लेते हैं। क्या दिक्कत है यहाँ पे इन दोनों को तीनों को प्लस कर लेते हैं पहले, देखिए क्या होता है। 9 8 17, 17 30 कितना हो जाएगा 47। उसी प्रकार इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा देख लीजिए। 23 17 कितना हो गया 40, और 7 47, ये भी आ रहा है, ठीक है। मतलब बात जो है हमको समझ में आ गया कि तीनों को जोड़ने पर 47 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कितना जोड़ दें, यहाँ पे 16 6 कितना होता है 22, और 47 लाना है, यानी कि जो है यहाँ पे मान लीजिए कि टोटल जोड़ने पर हमको मिला 22, और टोटल लाना है कितना हमको 47। तो इसमें से जो है हम लोगों को क्या जोड़ा जाए, यहाँ पे यही पता करना है। तो इस 22 को इधर ले चल के घटा दिया जाएगा, तो ये हमको सीधा सीधी मिल गया कि 25 जो है जोड़ने पर, ठीक है। 25 आप लोगों को क्या बताना है यहाँ पे 25, ठीक है। 25 16 और जो है 6 जोड़ लीजिए, देखिए आप लोगों का भी 47 उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आप लोगों के वाट के स्थान पे, ठीक है, यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आप लोगों को पता करना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके के प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम हॉल में जब पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है इस तरीके के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा किस प्रकार इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग,
तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाइए, इस वाले पंक्ति को पकड़ लीजिए, ठीक है। आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये 9 और 9, 9 और 6, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 6 कितना हो गया 15, और 15 में ये वाला संख्या से चाहे इससे भाग दे दीजिए, ठीक है, निचले वाले संख्या से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे 5 से जब हम भाग दिए तो यहाँ पे हमको मिल गया 3, जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। वही काम कर दीजिए इसके साथ भी, वही काम करिए पहले इसके साथ। कितना लिखा है 7 और जो है 5, 7 5 कितना हो गया 12, और 12 में नीचे वाला कितना भाग देना है किससे, तो इसमें 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, यहाँ पे भी 3 आप लोगों को मिल गया। वही लॉजिक लगा दीजिए। 8 और जो है 6 कितना होता है 14, और 14 में यहाँ पे नीचे कितना दिया है 7, तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूना का 14, यानी कि जो है हम लोग का यहाँ पे कितना उत्तर बन रहा है 2। तो 2 यदि आपने बता दिया है तो 100% सही उत्तर बताया है, और इसमें आप लोगों के किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है एनालॉजी का। ये क्या है, एनालॉजी का प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में एक पूछा जा रहा है। जैसे कि लिखा है भेड़, मटन, हिरन, वाट। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा कि इसका जो है सही उत्तर क्या होगा। 100% सही उत्तर आना चाहिए सभी लोगों को, सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। भेड़ जो होता है, भेड़ उसका जो मांस होता है, ठीक है, मांस, उसको हम लोग बोलते हैं मटन, ठीक है। भेड़ के मांस को जो है क्या बोला जाता है मटन। तो हिरण के मांस को, हिरण के मांस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि इसको बोला जाता है बेनीजन, ठीक है। क्या बोला जाता है बेनीजन, आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा और इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। मोची, चमड़ा, दर्जी, वाट। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है, और इस तरीके के प्रश्न ही आप लोगों के एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। कहिएगा मोची लिखा है, ठीक है। तो मोची क्या करता है, चमड़े का कार्य करता है, ठीक है। चमड़े का जूता सिलेगा या चमड़े का चप्पल जो भी होता है उसका कार्य किससे होता है, चमड़े से। तो यहाँ पे दर्जी जो है, दर्जी किसका कार्य करता है, कमीज का नहीं करता है, धागा का नहीं करता है, बजाज का नहीं करता है, वो किसका करता है, वो कपड़े से जो है कार्य करता है, ठीक है। कपड़े का जो है शर्ट सिएगा, पैंट सिएगा, जो भी है आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये प्रश्न हर एक शिफ्ट में इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जा रहा है, ठीक है। कि यदि ए का जो है आ से जो है गुणा हो, बी का आ से जो है भाग हो, और प्लस जो है आप लोगों के सी की जगह पे जो है प्लस हो, और डी का आ से जो है माइनस हो, तो इस समीकरण का जो है सॉल्यूशन क्या होगा। बहुत लाजवाब प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों को जो है आप लोगों को ऊपर जो लिखा गया है कंडीशन, उसको पढ़ने के अच्छे तरीके से बाद जो है इसको सॉल्व करना होता है। तो जो भी मेरे दोस्त ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया था उसको पढ़े हैं, समझे हैं, वो तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। कि यहाँ पे 8 को 8 लिखिए, और ए जहाँ पे लिखा है वहाँ पे गुणा लिख दीजिएगा, ठीक है 3। उसके बाद से सी जो है यहाँ पे लिखा गया है, इसके जगह पे प्लस कर दीजिएगा 24, और बी के जगह पे आप लोगों को यहाँ पे भागा लिखना है 12, और डी की जगह पे यहाँ पे माइनस लिखना है 19। अब जो है इसी को आप लोगों को सॉल्व कर देना है। तो कहिएगा 8 तरीका 24 हो गया, प्लस है तो प्लस 12 में जो है 12 से 24 में जब भाग दीजिएगा तो 12 दूना का 24, 2 हो गया, माइनस का 9 हो गया, सॉरी 19 हो गया। अब देखिए ये 24 2 कितना हो गया 26, और 26 में से 19 को हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 7, और 7 यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर बताया है आप लोगों का। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो इजीली आप लोगों को सॉल्व करके ही आना है एग्जाम हॉल में से, ताकि किसी तरीके की जो है प्रॉब्लम ना हो।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? थोड़ा सा ये अलग जो है तरीके का प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है यही आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। और ये प्रश्न जो है श्रृंखला श्रेणी के हैं और आप लोगों के एग्जाम हॉल में हर एक शिफ्ट में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के। किसी शिफ्ट में 2 भी पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में 1 भी पूछ रहा है, मतलब न आने वाला तो कोई इसमें जो है लॉजिक ही नहीं पैदा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1500, यहाँ पे लिखा है 745। अगर देखिएगा 1500 का आधा कितना होता है तो कहिएगा 750, लेकिन यहाँ पे 745 लिखा है, 5 उससे भी कम लिखा है। मतलब आप लोगों को ये लॉजिक लगाना है कि भाई साहब यहाँ पे जो लिखा गया है इससे जो है यहाँ पे किस प्रकार हुआ है। तो कहिएगा कि यहाँ पे जो है माइनस का पहले 10 कर लिया है, ठीक है। क्या किया है -10 और भागा दे दिया है 2। यहाँ पे देखिए 1500 में से 10 घटा लीजिएगा तो 1490 हो जाएगा। 1490 में भाग दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 745। वही लॉजिक यहाँ पे भी किया गया है कि माइनस का 10 कर लिया गया है और भाग दे दीजिएगा 2 से। तो यहाँ से देखिए यहाँ से 2 कम कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आप लोगों का, तो कहिएगा 735 और 735 जो है सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आप लोग कितना 735, ठीक है। और 735 का जो है आप लोगों का यहाँ पे आधा कितना है 370। फिर इसका जो है यहाँ पे 10 माइनस करके आधा किया है तो यहाँ पे आ गया है 180। वही सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पे लगाया है तो वही लॉजिक आप लोगों को लगा देना है। तो कहिएगा यहाँ पे 87.5 में से क्या पहले कम करना है 10 कम कीजिएगा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 86.8 इसमें जब हम लोग सॉरी माइनस करना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब माइनस करेंगे हम लोग तो ये तो हम लोगों ने गलत जोड़ दिया था। यहाँ पे 87.5 लिखा है, इसमें से 10 माइनस इस तरीके से होगा, ये हो गया 7, ये हो गया 6, 67.5 और इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 दूना का 6 और फिर यहाँ पे कितना हो गया आप लोगों का, यहाँ पे तो आप लोगों का 7 है नो, ये 7 हो जाएगा। 8 में से 1 जो है 7 होगा। यहाँ पे 3 दूना का 6 हो जाएगा, 1 17, 8 दूना का 16 और यहाँ पे 3 बचे 15 और यहाँ पे और जो है क्या हो जाएगा जो है 15 यानी 7 दूना का 14 फिर 5 दूना का 10 यानी कि हो रहा है 38.75, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोगों को जाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला का जो है अगला पद क्या होने वाला है यही आप लोगों को बताना है। 26 से लिखा हुआ है 51, 51 से लिख दिया यहाँ पे 176, 176 से यहाँ पे 801। तो अगला पद क्या होगा चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो देखिए प्रश्न बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू अधिक हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसके और इसके बीच का अंतर कितना है 25, इसके और इसके बीच का अंतर घटा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। इसके और इसके बीच का अंतर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 6, मतलब कितना हो गया 625। इसके आगे देखिएगा तो अब मुझे लगता है कि सभी लोग इसको बना लेंगे कि भाई साहब ये जो है 5 का वर्ग लिखा है, ये 5 का क्यूब लिखा है, ये 5 का पावर 4 लिखा है और इसके आगे हम लोग क्या करेंगे 5 के पावर 5 लिख देंगे, ठीक है। तो 5 के पावर 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 625 में फिर 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। जो 625 है इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 एकम में 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25 के 5, 5 दूना 10, 2 12 और यहाँ पे 5 छके 30 और 1 31, 25 हो गया। कितना हो गया आप लोगों का 31 जो है 25 और इसमें जो है यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है, इसको जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अंत में 6 होना चाहिए, 6 से किसी में नहीं है, मतलब आप लोगों को उत्तर रह जाएगा 39 26, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला ही जोड़ेंगे तो आ जाएगा और आप लोगों को ये प्रश्न भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और ये प्रश्न आप लोगों के वेन डायग्राम से है, ठीक है। और वेन डायग्राम के प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है तो बेहतरीन तरीके से इसको समझ लीजिएगा। सिगरेट, तंबाकू उत्पादक और जो है शराब, इसमें जो है आप लोगों को बताना है वेन डायग्राम। 10 सेकेंड का समय है, इसको आप लोग खुद से पहले करिए।
अगर आपने इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल दिया तो 100% है कि एग्जाम हॉल में भी आप इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कहिएगा बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। सिगरेट किससे जो है बनता है? तंबाकू से, ठीक है। मतलब सिगरेट के सॉरी तंबाकू के अंदर ही सिगरेट आता है, ठीक है। और शराब जो है आप लोगों के तंबाकू या सिगरेट के अंदर नहीं आता है, क्योंकि ये एक जो है एल्कोहल मतलब द्रव पदार्थ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का तंबाकू उत्पादक, और उसमें हो जाएगा सिगरेट, और शराब जो है आप लोगों का अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का फिगर आप लोगों को कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाले के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं उनका जो है राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या जो है काउंट करके आप लोगों को बताना है। चलिएगा देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। त्रिभुज मैंने पहले भी आप लोगों को प्रश्न कराया था कि इस तरीके से जितने भी आपको दिखाई देंगे वो सारे क्या हैं? त्रिभुज हैं, ठीक है। तो काउंट कीजिए कि इसमें टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या आपको कितना दिखाई देता है। और इसका एक बेहतरीन सा ट्रिक भी मैंने बताया था, जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लास को कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मालूम भी होगा। तो कहिएगा जी हाँ। देखिएगा इसका ट्रिक क्या होता है, यहाँ से ले लीजिए इसको। इसको जो है एक वर्ग है, और वर्ग में टोटल जो है कितने त्रिभुज बन रहे हैं छोटे छोटे, इसको पहले काउंट कर लीजिए। तो कहिएगा एक यहाँ पे बना, ये दूसरा त्रिभुज है, ये तीसरा, और ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये कितना हो गया? आठवां, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें जो बड़ा अंक है, मतलब कितने त्रिभुज बने, तो 8 कहिएगा, और उसका डबल कर देना है। उसमें डबल कर दीजिएगा, 8 दूना का 16 जो है इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा। आप लोगों को एक एक करके गिनने की भी जरूरत नहीं है। तो ये ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। कहिएगा कि यहाँ पे 16 किस प्रकार होगा, तो देखिए इसी प्रकार से जो है ये बड़े वाले भी त्रिभुजों आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। हमने तो केवल ये छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट किया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न रीजनिंग का अंतिम प्रश्न होगा। इसके पास साइंस के प्रश्नों को करेंगे। एक विशिष्ट कूट भाषा में जो है इसको जो है यहाँ पे लिखा गया है, और जो है इसको ये लिख रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसी कुट भाषा में जो है आप लोगों को इसका जो है मान निकालना है। आप लोग कहिएगा कि बहुत ही इजी है सर। यहाँ पे हम पहले देखे कि एल का कोड होता है 12, लेकिन यहाँ पे लिखा गया नहीं है। एम का कोड ओ का कोड होता है 15, लेकिन लिखा है 4। मतलब ये अपने अनुसार लिखा है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि आप भी अपने अनुसार लिख दीजिए कि यहाँ पे जी का कोड क्या होगा, ये हम लोगों को पता करना है। तो बहुत ही इजी तरीके से कहिएगा कि भाई साहब यहाँ पे पता कीजिए कि जी का कोड कहाँ पे लिखा गया है, तो कहिएगा 3 लिखा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए एल, एल कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना कोड है 7। उसके बाद से ओ, इसके बाद ओ वाला देख लीजिए कितना है 4 है। भी का कोड देखना है तो भी का कोड यहाँ से देख लीजिए, पहला ही कोड है 1। और ई का कोड देखना है तो ई यहाँ पे अंत में है 5 है। तो अब जो है आप लोगों का राइट उत्तर मिल गया होगा। क्या क्या है? 37। 37 से स्टार्ट होना चाहिए, आपके ऑप्शन नंबर केवल ए में दिया गया था। चलिएगा अब जो है साइंस के प्रश्नों को हम लोग फटाफट से जो है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने साइंस का आ चुका है, और इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कि विद्युत प्रवाह का एक सतत और जो है संवृत पथ क्या कहलाता है। चलिएगा विद्युत प्रवाह का जो है आप लोगों को बताना है। तो कहिएगा इसको बोलते हैं विद्युत पथ, ठीक है। विद्युत पथ जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या जो है भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष जो है वेधशाला है। तो आप लोगों का कहिएगा यहाँ पे कि इसका जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोसेट, ठीक है। एस्ट्रोसेट जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो है किन सामग्रियों का जो है जलाया जाना, इन्हें क्या नाम दिया जाता है। जिसको जलाया जाता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसका जो है नाम क्या दिया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा, इसको जो है आप लोगों को बोला जाता है ईंधन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जिसे सबसे बाहरी कक्ष में समायोजित किया जाता है वह क्या कहलाता है। चलेगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि उसको जो है
8 कहा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें 8 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सी संख्या परमाणु के जो है द्रव्यमान संख्या और जो है परमाणु के संख्या के अंतर को बराबर है। कौन सी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु की संख्या के बीच के अंतर का जो है बराबर होता है, तो कहिएगा ये होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से सिरके में मौजूद होता है। क्या बताना है आप लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्य रूप से सिरके में मौजूद होता है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति की जो है नियंत्रक करता है, तो कहिएगा कि इसमें जो है आप लोग के पेसमेकर जो है आप लोग के हृदय के जो है गतियों को जो है नियंत्रित करता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि फ्लोइन क्या है। राइबोफ्लोविन क्या है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, तो आप लोगों का उत्तर आएगा विटामिन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, इनमें से कौन सा जो है द्विपर माणुक है, द्वीप परमाणुक है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो 37 का जो है राइट उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ एथेनॉल गर्म करने पर क्या मिलता है, तो कहिएगा कि इसको गर्म करने पर हमें जो है एथीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, 1982 में एशिया खेलों में मेजबानी किस शहर ने की, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है नई दिल्ली ने किया था 1982 में एशिया खेलों का जो है मेजबानी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, दिए गए विकल्पों में से कौन से अक्षर भिन्न है, ठीक है, भिन्न बताना है। तो देखिए ये होता है आप लोगों का Q जो है 17 पे, O 15 पे, M 13 पे, ठीक है, दो माइनस करके लिखा है। G कितना पे होता है, 7 पे होता है, I 9 पे होता है, और जो है ये K 11 पे होता है, E कितना पे होता है जो है 5 पे, C कितना पे होता है 3 पे, A कितना पे होता है 2 पे। तो देखिए यहाँ पे घटा रहा है, ठीक है, इसमें भी घटा रहा है, परंतु यहाँ पे देखिए 7 से 9 जोड़ रहा है, मतलब अलग जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। ये जो है आप लोगों के रीजनिंग का प्रश्न था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यौगिक जो है CH3 CH2 CH3 का जो है IUPAC नेम क्या होगा, चलेगा, इसका IUPAC नेम बताना है, तो कहिएगा कि ये जो है आप लोगों के प्रोपेन है, ठीक है, 3 क्योंकि इसमें क्या है C है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, इनमें से कौन सा रोग जो है ज्यादातर विटामिन C की कमी से होता है, चलिएगा विटामिन C की कमी से जो है आप लोगों को बताना है एस्कॉर्बिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है परावर्तन प्रसारण का जो है उदाहरण है, परावर्तन प्रसारण का उदाहरण कौन है, तो आप लोगों को उत्तर आएगा पथ पर जो है परावर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर में जो है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो कहिएगा दंतव कल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के भी नाम से जाना जाता है, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि जयपुर, ठीक है, जयपुर जो है गुलाबी शहर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, जब हम एक हथौड़े की सहायता से एक पेशी बल लगाते हैं तो कौन सा बल जो है दीवार में जो है कील को ठोकने में लगता है, कौन सा बल लगता है, तो कहिए ये घर्षण बल के कारण जो है दीवार में क्या होता है, कील ठोकता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है, इसमें जो है अधातु को जो है आप लोगों को चुनना है, तो कहिएगा कि नाइट्रोजन जो है इसमें अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है व्युत्क्रम है, जो है प्लेटिंग का जो है व्युत्क्रम इसमें कौन है, तो कहिएगा प्लासिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि सौर कुकर का कौन सा हिस्सा ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है जिम्मेदार है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच की सीट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, वाना एक किस देश का जो है पहला अनुसंधान उपग्रह है,
रवाना जो है आप लोगों को बताना है, तो कहिएगा ये जो है श्रीलंका का है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाशिंगटन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी के जो है कितने अणु होते हैं, तो क्रिस्टल के जो है पानी के अणु आप लोगों को बताना है 10 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, श्वेत प्रकाश के निम्नलिखित में से किस रंग में जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि इसमें जो है आप लोगों के लाल का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे ये जो है भाई साहब विद्याधर के जो है फाटक। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।